हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम उत्तल लेंस, अवतल लेंस और जो लेंसों की क्षमता है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं पीछे काफ़ी बार एग्जामों में, तो उससे संबंधित टॉपिक रहेगा, यानी कि प्रश्नोत्तरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में बता देता हूँ, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन भी हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन लेक्चर है वो क्या है, प्रश्नोत्तरी क्विज। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या है आज का प्रश्नोत्तरी क्विज के बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले तो जो बता रहा था थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, तो देखिए हमें पता है लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र जो होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र होता है लेंस का, जिसमें f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की, ऑब्जेक्ट की दूरी होती है। जब इस सूत्र को हम उपयोग में लेते हैं, क्या करते हैं, इस सूत्र का उपयोग में लेते हैं हम, तो जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है उसको चिन्ह सहित नहीं रखा जाता, लेकिन जिसका मान दिया हुआ होता है उसको चिन्ह सहित हम उपयोग में लेते हैं। जैसे दर्पण में हमने किया था, ऐसा ही इसमें भी हम करते हैं। क्या करते हैं कि हमें मान दिया हुआ है तो उसको चिन्ह सहित रखेंगे, लेकिन जिसका मान पूछा गया, जैसे f पूछा गया है, तो f का चिन्ह सहित नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है उत्तल और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी अलग अलग होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये हमने पीछे लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। तो ये तो हो गया लेंस सूत्र। अब एक आता है लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये तो पता होगा, लेकिन लेंस निर्माता सूत्र क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो लेंस निर्माता सूत्र जो होता है वो ये होता है 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र होता है। किसका होता है ये लेंस निर्माता का सूत्र होता है, जहां पर जो n है, n को, इस सूत्र को ऐसा भी लिखा जाता है, मैं यहां लिखूं n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र भी, इसको ऐसे भी लिखते हैं। यहां पर ये जो n हमने लिखा, इसका मतलब है कि जो n1 है वो निर्वात के लिए अपवर्तनांक है, जिसका मान 1 होता है। तो n2 बचेगा और n2 को हमने n लिख दिया। तो जो n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको बता रहा है, अपवर्तनांक के बारे में बता रहा है। जो हमने पीछे पढ़ा था उसी में अपवर्तनांक के बारे में बताएगा। तो इस सूत्र से यदि हम बात करें तो यहाँ से 1/f है, वो जो अपवर्तनांक है, ये तो दूर त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या जिसको हम कहते हैं। यहाँ जो n है ये अपवर्तनांक है। तो जब 1/, इसको हम छोड़ दें, इसकी हम बात करें तो 1/f जो होगा वो n के समानुपाती हो गया। क्या हो गया, n के समानुपाती। तो यहां से यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो f क्या आएगा, f समानुपाती 1/n। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपवर्तनांक है, ये फोकस दूरी है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है, जो फोकस दूरी होती है लेंसों की, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए यही सूत्र होंगे। तो जो फोकस दूरी होगी वो अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करती है या नहीं, यानी कि अपवर्तनांक का मान बदलने से क्या फोकस दूरी बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहां से सूत्र से f समानुपाती 1/n, इसका मतलब ये हुआ कि यदि n का मान बढ़ेगा तो f का मान क्या होगा, n बढ़ गया तो 1/n में आ रहा है, तो f का मान क्या होगा, घटेगा। यानी कि जिस पदार्थ का, जिस मटेरियल का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है, और जिस मटेरियल, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यदि n घटेगा, कम होगा, तो f क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो फोकस दूरी है, लेंसों की फोकस दूरी, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करती है। अब इसका एक एग्जांपल मैं जैसे बता दूं, एग्जांपल में कि जो n होता है अपवर्तनांक, वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? तरंग दैर्घ्य की।
तो यहां पर लैम्डा जो होती है, लैम्डा लाल रंग की ज्यादा होती है, किससे? लैम्डा बैंगनी रंग से। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है? लाल रंग की ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा लाल की होती है, सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। तो यहां पर जो एन है वो किसके लिए ज्यादा होगा? जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी उसके लिए एन कम होगा, और जिसके लिए लैम्डा कम होगी उसके लिए एन ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर कहा जा सकता है कि जो एन होगा अपवर्तनांक, वो लाल रंग का जो होगा वो कम होगा, किससे? बैंगनी रंग से। तो सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो कौन से रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। क्यों? क्योंकि लैम्डा जिसकी ज्यादा, लैम्डा लाल की ज्यादा है, तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम, बैंगनी की सबसे कम होती है तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तो उसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। तो इन दोनों में ये रिलेशन है। अब यहां ऐसा बताने का कारण क्या? कारण ये है कि हमें कलर दिए हुए हों, क्या दिए हुए हों? रंग दे रखे हों कि लेंस है, अलग अलग मटेरियल एक ही है लेकिन कलर अलग अलग कर दिए उसके, तो उसकी फोकस दूरी हमें पूछ रहे कौन से कलर वाले की ज्यादा हो, लाल की, बैंगनी की, पीले की, किसकी, या ब्लू कलर का। मटेरियल एक ही है जो लेंस बनाया गया है, लेकिन उसमें रंग अलग अलग कर रखे हैं, तो हमें क्या पता लगे कि कौन सी फोकस, कौन से लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी। तो यहां से हमें पता होना चाहिए अपवर्तनांक, कि कौन से रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा, कम होगा, तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं फोकस दूरी। तो यहां पर देखिए लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या सबसे कम है? बैंगनी के लिए सबसे ज्यादा। तो हमने कहा कि जब n का मान कम होगा तो उसके लिए फोकस दूरी ज्यादा। तो यहां पर लिखा जा सकता है कि जो फोकस दूरी होगी लाल रंग की वो सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी? बैंगनी रंग की होगी। किसकी होगी? बैंगनी रंग की। बाकी जो रंग है वो इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, तो लाल रंग की फोकस दूरी ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की फोकस दूरी सबसे कम होती है। बाकी जो कलर हैं वो इन दोनों रंगों के बीच में आते हैं। ऐसे अपवर्तनांक वो भी इन दोनों रंगों के बीच में आएगा। ऐसे ही आपकी जो लैम्डा तरंग दैर्घ्य होगी वो भी इन दोनों रंगों के बीच में आएगी। रंगों का क्रम क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, विबग्योर के नाम से। किस नाम से? विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये बैंगनी हो गए, ये लाल हो गए। तो बाकी जो कलर हैं वो इसके बीच में आ रहे हैं कि नहीं? बैंगनी और लाल के बीच में आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें मटेरियल एक ही दे रखा है, लेकिन उस लेंस जो दिया हुआ है एक ही मटेरियल का है, लेकिन कलर अलग अलग कर दिए। किसी पे लाल कर दिया, किसी पे बैंगनी है, किसी पे नीला है, किसी पे हरा है, और हमसे पूछ लिया जाए कि फोकस दूरी किसकी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो फोकस दूरी है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है? अपवर्तनांक के ऊपर। और अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य के ऊपर किस प्रकार से निर्भर कर रहा है? और तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल की होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये था, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन हम यहाँ पर कर रहे थे। अब हम क्यूज की बात करें, प्रश्नोत्तर की बात करें, जिससे हमें और आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि, पहला क्वेश्चन है यदि m बराबर पॉजिटिव, m है आवर्धन क्षमता, पॉजिटिव हो तो, लेंसों के लिए बात कर रहे हैं, दर्पण के लिए बात नहीं कर रहे, लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हो तो प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया हुआ है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा वास्तविक होगा। तीसरी जो कंडीशन है उसकी हम बात करें तो तीसरी कंडीशन है वो होगा दोनों, आभासी या वास्तविक दोनों हो सकते हैं। चौथा हम मान लें नन, यानी कि कोई भी नहीं। तो इसके लिए देखिए हमें पता होना चाहिए, जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे तो उस समय हमने डिस्कशन किया था कि जिस लेंस के लिए, या कहें m का मान यदि पॉजिटिव आता है, कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी होती है। कैसी होती है?
आभासी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? आभासी। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा m यदि धनात्मक हमें मिल रहा है तो उसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है, और यदि m का मान ऋणात्मक आता है तो वास्तविक होता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? आभासी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कोई नेत्र चिकित्सक की जगह में लिख देता हूं डॉक्टर, शॉर्ट हो जाए थोड़ा। डॉक्टर प्लस 2.5 डी है डायोप्टर क्षमता, यानी कि जो लेंसों की क्षमता होती है उसका मात्रक दिया हुआ है डायोप्टर डी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित कर रहा है। यानी कि किसी व्यक्ति को इस क्षमता का लेंस वो निर्धारित कर रहा है, तो निर्धारित करता है तो लेंस की प्रकृति होगी, लेंस की प्रकृति होगी। प्रकृति का मतलब कि लेंस कौन से प्रकार का होगा। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, अवतल होगा। दूसरा ऑप्शन है उत्तल होगा। दूसरा कौन सा है? उत्तल लेंस। तीसरा ऑप्शन है समतल लेंस, और चौथा है सभी। तो हमें यहां पर दिया हुआ है, हमें यहां पर लेंस की क्षमता दे रखी है, कितनी? 2.5 डायोप्टर के रूप में, ठीक है। तो यहां हमें पता होना चाहिए कि जो शक्ति होती है, क्षमता या शक्ति कहें लेंस की, उसका सूत्र होता है 1/f, ये होता है। तो यहां से f कितना आ जाएगा? f आ जाएगा 1/p। कितना आ जाएगा? 1/p। तो इसको जब आगे हम सोल्व करेंगे तो f इक्वल टू आएगा 1/2.5 डायोप्टर। अब इसको हमें सोल्व करना है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/25/10 कितना आ जाएगा? गलत कर दिया? हाँ ठीक है। ये कितना आएगा? हमारे पास आएगा 100 से इसको गुणा कर देंगे, मीटर में बदलना ना, तो मीटर में बदलेंगे तो 100/5, क्योंकि जो फोकस दूरी है वो मीटर में लेंगे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल वैसे तो हम सीधा भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो P का मान दिया हुआ है वो पॉजिटिव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। तो फोकस दूरी धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी इसको सोल्व करने पर? तो इसको सोल्व करेंगे तो धनात्मक मान आएगा, पॉजिटिव मान आएगा, और पॉजिटिव जब आएगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव मिल रही है हमें। यहाँ पर फोकस दूरी कैसी मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। तो पॉजिटिव जब फोकस दूरी मिल रही है तो धनात्मक फोकस दूरी कौन से लेंस की होती है? हमें पता होना चाहिए, पीछे भी पढ़ा है। तो कौन से की होती है? उत्तल लेंस की। कौन से की? उत्तल लेंस की। तो यानी कि यदि वो इतनी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है तो लेंस की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? वो लेंस उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। तो ये क्वेश्चन था। आगे और देखिए कौन से क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिकली तो इसलिए बताया कि मैथ के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर हो गए हमारे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। समान फोकस दूरी के उत्तल व अवतल लेंस को मिलाने, यानी कि उनको मिलाया गया, संयोजन किया गया, मिलाने पर संयुक्त लेंस की क्षमता होगी। यानी कि 2 लेंस हमें दिए हैं, होगी, क्षमता होगी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर
अनंत होगी, दूसरा ऑप्शन क्या शून्य होगी, तीसरा ऑप्शन क्या 1 होगी, चौथा ऑप्शन नन, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, ऐसे लिख सकते हैं इसको, नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 लेंस हमें दे रखे हैं और दोनों की फोकस दूरी क्या है, समान फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी समान है। तो शक्ति का सूत्र क्या था, क्षमता कहो या शक्ति, 1/f1 + 1/f2, यही तो था यदि संयोजित हम कर रहे हैं। अब हमें पता है कि एक उत्तल है एक अवतल है, तो हमें दिया हुआ F1 = F, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, किसके लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव हो गया, किसके लिए हो गया, उत्तल के लिए, यानी कि उत्तल के लिए पॉजिटिव हो गया। F2 मान ले हम अवतल है तो वो कितना हो गया, F होगा, और वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि यहाँ माइनस आएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, तो ये कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर इनके मान यहाँ रखें तो P बराबर कितना आ जाएगा, 1/f - 1/f, यही तो आएगा भाई, यहाँ प्लस है, माइनस रख दूंगा ये वाला तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/f - 1/f कितना हो गया, 0 हो गया, P कितना हो गया, 0, यानी कि उसकी क्षमता कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि 2 समान फोकस दूरी के लेंस हमारे पास हैं जिनकी फोकस दूरी समान है और उनको संयोजित कर दिया जाए, संयोजन बना दिया जाए उनका, तो जो संयोजित होने के बाद जो लेंस हमें मिलेगा उसकी जो क्षमता होगी लेंस की संयोजन की, वो कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें आने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन, देखते हैं भी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन, लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करता है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है, पहला है 0, यानी कि फोकस दूरी 0 होगी, दूसरा ऑप्शन अनंत, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन वही नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन है, क्या है, लेंसों का संयोजन किया गया है और संयोजित करने के बाद जो संयोजित लेंस है वो एक समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य कर रहा है, तो उसकी संयोजन की जो फोकस दूरी है, जो समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य कर रहा है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्षमता बताई थी, यही कंडीशन थी उसके लिए भी कि समान फोकस दूरी के लिए थे। तो यहाँ पर देखिए, जब समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा तो ऐसे लेंसों का जो फोकस दूरी होगी, लेंसों की फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, अनंत होती है। यदि नहीं पता तो जो लेक्चर हमने बताया था उसमें आप सर्च कर सकते हैं फिजिक्स वंडरलैंड के नाम से, तो वहाँ पर कि फोकस दूरी अनंत कब होगी, जब वो 2 संयोजित कर देंगे, तो उसके लिए सॉल्व किया गया था। तो ऐसा आपको उस वीडियो में देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा इसमें, अनंत, यानी कि यदि लेंसों का संयोजन किया गया है और वो संयोजित जो लेंस है वो समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करते हैं तो उनकी फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है तो उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा भी गलती हो जाती है सॉल्व करते समय। यदि जो
अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता बेसिक, तो कंडीशन जो दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, डायोप्टर। डायोप्टर किसका मात्रक है? पता लग गया होगा किसका मात्रक है। ऑप्शन पहला है लेंस की क्षमता, दूसरा है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, तीसरा है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, और चौथा ऑप्शन मान लो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखिए डायोप्टर, अभी अभी क्वेश्चन भी आया था, उसमें भी हमने देखा कि जो डायोप्टर होता है वो किसका मात्रक होता है, वो लेंस की क्षमता का, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्षमता की जगह शक्ति भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, ऐसे लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, पॉजिटिव का मीन्स धनात्मक, नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ, बोथ कह सकते हो, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है, इसमें भी लिख देता हूं मैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, अभी लेक्चर शुरू किया था तो उसमें भी ये आया था। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, अवतल की होती है नेगेटिव। उत्तल की क्या होगी, पॉजिटिव, और अवतल की क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने लेंस निर्माता सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, और कुछ प्रश्न हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ आज हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, अगले लेक्चर में और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।